अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। ईवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों की पूरी कोशिश होती है कि वो ईवान इक़्तिदार से निकाल बाहर न किए जाए। इसके लिए अगर वो कोई भी हरबा इस्तेमाल करते हैं, सियासी तौर पर वो हरबा इस्तेमाल करते हैं, सफारती तौर पर करते हैं, या वो कोई दम दरूद का वज़ाइफ का सहारा लेते हैं, तो ऐसा किया जाता रहा है। माजी के अंदर भी ऐसा किया जाता रहा है, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन हमारे पास एक इत्तला आई है, आज़ाद कश्मीर के एक मुमताज़ सहाफ़ी हैं जुल्फ़िकार अली, जो BBC उर्दू सर्विस के साथ वाबस्ता रहे, हमारे पुराने दोस्त हैं। उनकी एक जो न्यूज़ सामने आई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम उस दिलचस्प न्यूज़ की तरफ आते हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास खान ने गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए वज़रा, अराकीन असम्बली और ब्यूरोक्रेसी को काबू में रखने और हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को इन्हें तंग न करने से बाज रखने के लिए एक नया तरीका जो है वो दरियाफ्त किया है। न्यूज़ में ये भी बताया गया, जो जुल्फ़िकार अली साहब की न्यूज़ है उसके मुताबिक के तरीका यह है कि आज़ाद कश्मीर के जुनूब और शमाल से 2 पीरों की खिदमात जो है वो हासिल की गई हैं। एक पीर जिनका नाम कारी ज़हूर है, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटिया से है, और उन्होंने जो है वो जो पीर ज़हूर साहब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को एक बाजू पर बांधने के लिए तावीज़ भी लिख करके दिया है और साथ ही वजीफे पढ़ने को कहा है। जब भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कोई वज़ीर से मिलने के लिए मीटिंग वक्त तय करते हैं, उनसे कोई वज़ीर मिलने के लिए आता है या रुकन असम्बली मिलने के लिए आता है या कोई ब्यूरोक्रेट मिलने के लिए आता है, तो पहले वो अपने कमरे में जाकर खबर के मुताबिक यह है कि वो वजीफा पढ़ते हैं और फूंके मारते हैं हुए कमरे से वो जो है वो बाहर आते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब। और इसके साथ साथ पीर साहब के साथ वज़ीर-ए-आज़म को जो है मिलाने वाले जो शख्स थे, उनका नाम तारक कुरैशी है, और ये भी जेलम वैली से इनका ताल्लुक है। इनका वैसे मुझे पता है, इनके और भी काफ़ी सारे कारनामे हैं, और ये ख़वातीन की तरक्की के हवाले से जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनकी तरक्याती प्रोग्राम है जो उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं, और शोहरत इनकी इस हवाले से ठीक नहीं है कि इन्हें ख़वातीन के उस प्रोग्राम के अंदर रखा जाए। जिस तरीके से इन्होंने एक पीर साहब को सप्लाई कर दिया, यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को दे दिया, तो इसी तरीके से इनकी बाकी शोहरत भी जो है वो ठीक नहीं है। तारक साहब जो हैं, तारक कुरैशी साहब, इनके जो वहाँ पर मामलात हैं वो बड़े मशकूक हैं। लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने इनकी इस अजीम खिदमत के सिले में कि जब इनको पीर साहब से मिलाया गया तो उस तारक कुरैशी साहब को जो है वो मावन खुसूसी भी रखा और उनको गाड़ी से भी नवाजा है, गाड़ी भी उनको अनायत किया जा रहा है, फिर उसका TA भी होगा, पेट्रोल भी होगा, बाकी चीज़ें भी होगी। तो आगे चलते हैं। एक और जो दूसरे पीर साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद पतन से तल्लक रखने वाले पीर साहब जिनका नाम ज़ीशान हमीद है, इनकी खिदमत भी हासिल कर रखी है। खबर के मुताबिक ये कहा गया कि ये पीर साहब जो हैं ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम खान के भी पीर रहे हैं। इन्हीं की सिफारिश पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी ने अज़हर गिलानी को मुज़फ़्फ़राबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन लगाया था। अब अज़हर गिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब से इन पीर साहब की जो आज़ाद पतन वाले पीर साहब हैं इनकी मुलाकात करवाई, और इस तरीके से यूँ कह लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने अपने तमाम मसाइल का हल तलाश कर लिया है। अगर वज़रा उनसे नाराज़ होते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनसे नाराज़ होती है, अराकीन असम्बली उनसे नाराज़ होते हैं, तो वो उनके पास अभी हल आ गया है कि वो दम दरूद, वो जो वज़ाइफ हैं, इस तरह का मामला। अच्छा, मैं अब आपको यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि आप वैसे खुद आप जब कराची तशरीफ़ ले गए थे तो मज़ार कायद पर आपने बड़ी अच्छी दुआ की है, दुरूद शरीफ आपने बड़ा अच्छा पढ़ा, दुआएं आपने बड़ी अच्छी पढ़ी हैं। आप तो खुद पीर हैं, आपको क्या लगा कि आप इन झंझट में पड़ गए, इन चक्करों में पड़ गए? आपको यहाँ पर नाज़रीन हम ये भी बता दें कि तकरीबन कोई 10 साल पहले जब हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर एक चैनल का आगाज़ किया था JK न्यूज़ के नाम से, उसके ऊपर मैं उसकी ज़िम्मेदारी भी मेरे पास थी और मैं ख़बरें भी बाज़ औक़ात पढ़ा करता था। तो सरदार अतीक खान साहब के हवाले से खबर थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, इन्होंने भी ये वतीरा पकड़ा हुआ था। सबसे पहले वो न्यूज़ देख लें, मैंने 10 साल पुरानी न्यूज़ आपके लिए ढूंढी है, आप उसको देखें, उसके बाद हम आगे मजीद बातचीत करते हैं। इक़्तिदार से बिछड़े लोगों को उमूमन कुर्सी इक़्तिदार के दोबारा मिलने की आस खिज़ां रसीदा खुश्क पत्तों की तरह पीला कर देती है, मगर आज़ाद कश्मीर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान झाड़ फूंक करके दम दुरूद करने वाले मशहूर अमल बन गए हैं। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस
जिन भी निकालते हैं। बाग से जेके न्यूज के नुमाइंदे अजहर नजीर अब्बासी ने ये दिलचस्प रिपोर्ट दी है कि साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर व सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान वजारत उज़्मा के बाद फुर्सत के लम्हात दोबारा इक़्तिदार मिलने के इंतजार में गुजारने के बजाय पीरी मुरीदी के शुगल में मशगूल होकर गुजारते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरदार अतीक अहमद खान बाकायदा आमिल बन गए हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दम दुरूद करते हैं और पानी भी दम करके देते हैं। सुना गया है सरदार अतीक अहमद खान आजकल जिन भी हाजिर करते हैं और तंग करने वाले जिनों को काबू भी कर लेते हैं। सरदार अतीक अहमद खान के करीबी खानदानी ज़राए के मुताबिक जब साबिक वज़ीर आज़म गाजियाबाद आते हैं तो मर्ज सियासत में मुब्तला लोगों के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के मरीजों का भी इनके यहाँ रश रहता है। दम करने वाले शिफायाब भी होते हैं। कहते हैं कि सरदार अतीक अहमद खान ने एक तालिबा का जिन हाजिर किया और जिन निकाल डाला। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक सरदार अतीक अहमद खान को दोबारा इक़्तिदार मिले न मिले इनकी गद्दी पक्की है। जी नाज़रीन, आपने ये सरदार अतीक अहमद खान साहब की वीडियो भी जो है ये 10 साल पुरानी वीडियो है। आपने ये भी मुलाहिजा की और आपने वो खबर भी मुलाहिजा की कि किस तरीके से सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो हैं वो दम दरूद के सहारे से, वज़ाइफ के सहारे से, बाकी चीज़ों के सहारे से ब्यूरोक्रेसी को राम करने का, वज़रा को साथ रखने का वो एक सिलसिला करने की एक से ये ला हासिल कर रहे हैं। ये एक नया तरीका खबर के मुताबिक जो खबर में कहा गया, ईजाद किया गया है। लेकिन अगर संजीदगी के साथ बात की जाए, अगर इस बात को, वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है आज के इस गुफ्तगू में, पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि सरदार अतीक अहमद खान साहब जो थे वो उन्होंने जब उनके ऊपर अदम एतमाद हो रहा था तो उन्होंने अपना अदम एतमाद बचाने के लिए उनको किसी ने कहा था कि वो गालिबन भैंस की पाँव में कीलें गाड़ के, मुबैना तौर पर हमें जो बताया गया कि वो उन्होंने दरिया में भी फेंकवाई थी और कोई इस तरह का कोई अमल था, इस तरह का सिलसिला था। बनी गाला में जो पीरनी साहिबा हैं, जो अहलिया थी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की, वहाँ पर भी कहते हैं कि काफ़ी सारा गोश्त वो छतों पर डाला जाता था जिन्नात के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो मैं आपको हकीकत बताऊँ कि हम हकीकत की दुनिया में रहते हैं, यहाँ पर इस तरह के मामलात नहीं चलते। अगर जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब, आपने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस्तेहकाम बख्शना है, आपने रियासत के लोगों के लिए काम करना है, अगर आपने अमर होना है तो फिर आप सिर्फ एक काम कीजिए। इस वक्त आपकी हुकूमत जो है वो 1 अरब रुपए की 100 गाड़ियां वज़रा के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए खरीदने जा रही है। इस काम को रोकिए। अगर आप इस काम को रोकते हैं, ये पैसा जो है रियासत के अवाम पर लगता है, खुल के सामने आए। जितना आप इनसे ब्लैकमेल होंगे, इन ब्यूरोक्रेट से, इन वज़रा से आप जितना ब्लैकमेल होंगे, मुझे पता है इस वक्त 4 वज़ीर जो हैं वो आपको ब्लैकमेल करने के दर पे हैं, वो जो है आपको परेशान करते हैं, बाकी ब्यूरोक्रेसी के लोग आपको परेशान करते हैं। 5 लाख रुपया फी गाड़ी जो है वो हमारे जो सेक्रेटरी सर्विसेज साहब हैं उन्होंने किक बैक कमीशन के तौर पर वो उसका सिलसिला कर रखा है, जो 5 करोड़ रुपया बनता है। तो इन इकदाम पे कंट्रोल कीजिए। आपको पहले भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, अब भी अल्लाह ताला का आप पर बड़ा फजल करम है। आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं, आप इकदाम को उस तरफ लेकर के जाएं जिस तरफ आपके ऊपर तनकीद ना हो। क्यों? इसलिए कि खिदमत से ही इंसान जो है वो आगे बढ़ सकता है, आगे बेहतर तरीके से मामला चला सकता है, रियासत का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सकता है। अगर रियासत का पैसा रियासत के लोगों पर नहीं लगता, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पे नहीं लगता, अगर ये ब्यूरोक्रेसी के पेट्रोल के धुएं की मद में उड़ करके हवा में ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको कोई पीर फकीर, आपको कोई वजीफ़ा, आपको कोई तावीज़ जो है वो बचा नहीं सकेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अपना रखें बहुत सा ख्याल, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।